गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। तो आज फिर से हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है और सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब ग्रुप डी में पूछा हुआ है और एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कोण बी समकोण है, ठीक। और यदि tan A इक्वल टू 1/√3 है तो साइन ए कॉसिक कॉसेक साइन सी का मान ज्ञात करना है। देखिए, एक होता है मजदूर वाला तरीका, तो आपको मजदूर वाला तरीका नहीं करना है, आपको एकदम स्टूडेंट वाला तरीका करना है। जैसे मान लीजिए कि बोला है कि बी 90 डिग्री है। भैया बी अगर 90 डिग्री है तो ए और सी कितना होगा? 90 90 होगा। यानी कि हम देखिए इसका किसका फॉर्मूला होता है, देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। बोलिए हाँ सर, मजा आ गया। 90 डिग्री। अब देखिए तो एकदम ध्यान से देखिएगा, साइन ए कॉस सी किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन ए प्लस सी का। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे पुट करिए साइन 90, हो गया खत्म। साइन 91 ऑप्शन नंबर एक। अगर कोई रहता तो यहाँ पे आपका ये साइन ए का वैल्यू पुट करवाता, कॉस सी का वैल्यू पुट करवाता। ऐसा कुछ नहीं करना है, एकदम ट्रिकली बनाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एग्जाम को फोड़ दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और जो भी नए देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आप लोगों को कितना मेहनत किए हैं, एकदम देखिए कितना बढ़िया से हम कंटेंट को बनाए हैं। और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, यानी कि फेक वाला है, आप जाके देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहाँ गया? हाँ मिल गया, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना बढ़िया कंटेंट आपके सामने हम लाए हैं। और आप लोग जो है जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बोल रहा है कि 3 - 4 sin² cos² को निम्न में से किस प्रकार सरल किया जा सकता है? तो ये तो अंधरा बैला भी देखेगा तो मार के आ जाएगा। कैसे सर? तो देखिए, यानी कि सेपरेट करो, एक बाप है उसका दो बेटा है तो दोनों को सेपरेट प्रॉपर्टी मिलेगा। यानी कि 3/cos² माइनस 4 sin² कर लो थीटा बटा cos²थीटा। देखो इसका क्या करेंगे, तो 3 sec² ना हो जाएगा, पलट देंगे, माइनस 4 tan²। बोलिए समझ रहे हैं ना? तो आप किसी को काट दीजिए, आप किसी को कर दीजिए, इसको कर दीजिए। देखिए 3 sec² क्या होता है? 1 + tan² होता है कि नहीं होता है? बोलिए हाँ सर होता है, 4 tan²। चलो भाई, तो 3 + 3 tan²। देखो 3 और 3 + tan² माइनस 4 tan²। अब देखो 3 को ऐसे रखो और 3 tan² में से 4 tan² घटा दो तो -tan²। देखिए ऑप्शन नंबर कहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर कहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए जो जो देख रहे हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा एकदम फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरा, और सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे है, बनाइए। देखिए क्या कह रहा है कि यदि a - b इक्वल टू 1/2 है और cos a + b इक्वल टू 1/2 है तो a और b का मान पूछ रहा है। ठीक, a और b का मान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहला एकदम शॉर्टकट बनाइए। देखिए a - b, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया लगता है, यहाँ पे कुछ छूट गया, तुम जो भाई यहाँ पे साइन होगा, ठीक है, इस साइन को लिख लो, साइन। चलो तो देखो साइन a - b, तो साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है? तो डायरेक्ट बनाओ 30 का, ठीक। और किसका 1/2 होता है? 60 का। डायरेक्ट बनाओ, काटो इसको, तो 2 × 90, काट दो 45, तो ए इक्वल टू 45 डिग्री, तो बी कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा सही लग रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर डी। है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट बनाइए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, sin² x प्लस 3 cos² इक्वल टू 2 है तो कौशिक ए का मान निकालना है। देखिए लोग क्या करेगा ना कि इधर उधर की बात करेगा, कुछ नहीं होने वाला। देखिए आपको हम डायरेक्टली ट्रिक बताते हैं। आप अगर यहाँ पे x इक्वल टू 45 डिग्री पुट करते हैं
45 डिग्री पुट करते हैं तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। कैसे सर, देख लीजिए, 45 यहाँ पे पुट करिए तो 1/2, और यहाँ भी 45 पुट करिए तो 3/2, ठीक, 2 तो 4 आ गया, देखिए 2 आ गया ना, सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया। तो x इक्वल टू 45 हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √2 नहीं आ जाएगा। बताइए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट नहीं हुआ, बताइए, शॉर्टकट में बना। हम्म चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया भाई। चलो बताओ इसका क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 5 है, b cos थीटा माइनस a sin थीटा इक्वल टू 3 है, तो a और b के बीच क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा। तो बोलिए कि सर बड़ा मजाक वाला क्वेश्चन है, एकदम अच्छा लग रहा है। देखिए कैसे अच्छा लग रहा है, देखिएगा। आप क्या करिए ना, आप क्या करिए, देखो आप क्या करो ना कि देखो इसको स्क्वायर करेगा भाई, इसको स्क्वायर करेगा और ऐड कर दो, ठीक। चलो देखो, तो डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देना, चलिए ठीक है। देखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस b cos थीटा माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इधर भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25 कहाँ गया, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28, 28 हो गया ना। हम ऐड कर दिया और ऐड किए, स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। अब देखिए इसको तोड़िए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। हम चाहते तो डायरेक्ट बना देते, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए इतना हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसको तोड़िए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 28 आ गया। देखिए प्लस माइनस काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। चलिए बीच में प्लस, देखिए यहाँ बी लीजिए तो बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। 5 का स्क्वायर कर लो और 3 का स्क्वायर कर लो तो 34 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई, छठा, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ चलिए आ गया, देखिए बताइए इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ठीक, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन 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 ऑप्शन, चलो ट्राई करिए आप लोग, इसका ऑप्शन में हम लिख देते हैं, कहाँ गया ऑप्शन। चलिए ऑप्शन लिख देते हैं, 3/4, बी है आपका -3/4, सी है आपका -5/4, डी है आपका 5/4। चलिए बनाइए इसको। देखिए क्या आप करिएगा, जहाँ पे साइन 45, टैन 45, सेक 45, ठीक, तो आप इसको नीचे कर दो, इसको नीचे करो तो सेक का उल्टा क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हो भाई। चलो, तो साइन 45 नीचे करेगा, एक सेक तो कॉस हो जाएगा, कॉस 45 प्लस, अच्छा यहाँ पे tan 45 को यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक। चलो प्लस, अब कॉस 60 है और साइन 30 है और साइन 90 है, ठीक है। तो कॉस 60 का वैल्यू पता है ना आपको, क्या होता है बताइए, फटाफट बताइए। चलिए तो देखिए यहाँ पे कर देंगे और इस सब का वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। देखिए तो यहाँ पे बच रहा है tan 45, यहाँ पे देखिए कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ठीक, साइन 30 1/2, साइन 91 -4 कॉस 60 1/2, ठीक। अब देख लो यहाँ भी tan 45, यहाँ भी tan 45, तो 1 × 1 + 1/4 -2 2 4, यानी कि 2 आ गया, ठीक।
इसको घटाएगा तो 1/4 -1 आ जाएगा, यानी कि घटाएगा तो -3/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए फटाफट देखिएगा। देखिए क्या है, यदि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, ठीक है। अगर हम इसको देखिए इसका फॉर्मूला ही होता है, माइनस में है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में है तो कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। 2 से 2 काट दीजिए, tan स्क्वायर थीटा हो गया 1/√3, तो tan थीटा बाहर निकलेगा 1/√3। tan किसका वैल्यू होता है 1/√3, तो बोलिए कि सर π/6 का, थीटा इक्वल टू π/6 आ गया। जब थीटा इक्वल टू π/6 आ गया तो इसका होगा n π/6, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी आपका n π/6 ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां। तेरी सांस 8वां नंबर क्वेश्चन कहाँ गया। चलिए आ गया आपके सामने क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। देखिए यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है भाई, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। देखो यानी कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, देख लो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा 25। चलिए पेन खत्म हो गया तो चलो, तो देखो कॉट थीटा इक्वल टू 25, समझ रहे हो भाई। चलो देखो 2 tan थीटा इंटू कॉट, देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाता है, यहाँ पे ऐसे लिख दो tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 में से 2 घटा दो तो इसका वैल्यू 23 आ गया, इसका वैल्यू 23 आ गया, तो यहाँ पे 23 पुट कर दो, यानी कि 23 प्लस 2 tan 60 कितना होता है, tan 63 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 23 प्लस 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 6×3 9, 29 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपको एकदम धमाकेदार है। देखिए जहां पे ऐसा दिखे, देखिए 7 3 10, 6 2 8 1 9 90, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और सभी लोग एकदम शेयर करते चलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।